कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। 11 जुलाई की तारीख आने वाली है, लेकिन इस बीच हमने देखा कि जो अलग अलग खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हुए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए जरा, क्योंकि कांवड़ रूट पर हम ही ने आपको बताया था कि कैसे मुजफ्फरनगर में पंडित जी ढाबा पंडित जी का था ही नहीं, कहीं थूक जिहाद हो रहा है, कहीं मूत्र जिहाद हो रहा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और आज भी एक खुलासा हुआ मुरादाबाद से, जहां पर एक और ढाबा मिला। नाम तो नीलकंठ ढाबा था, लेकिन चलाने वाला पहचान का फरेब कर रहा था। अब ऐसे पहचान का फरेब करने वालों पर कैसे कार्रवाई की तैयारी है, अब यही आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि कल से जब शुरुआत हो रही है कांवड़ की, तो इंतजाम व्यापक किए गए और इस बार सुरक्षा, मार्ग, ये सब तो है ही, लेकिन शुद्धता पर भी विशेष फोकस है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल आपको देते हैं। फुल प्रूफ इंतजाम कैसे किए गए हैं जान लीजिए। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। यातायात प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। यात्रा मार्गों पर 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, उनसे नजर रखी जाएगी। रियल टाइम निगरानी के लिए 395 ड्रोन्स भी लिए जा रहे हैं और इसके अलावा पुलिस सहायता केंद्र, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कांवड़ शिविरों में एंटी सबोटाज चेकिंग अनिवार्य करा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। आरएफ और एंटी टेरर स्क्वाड की भी टीमें तैनात की गई हैं और कुल 50 कंपनीज केंद्रीय पुलिस बल की तैनात की गई हैं। ये सारी व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आती रहती हैं और ऐसे में सुरक्षा इंतजाम भरपूर है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। आज के दिन फूड सेफ्टी विभाग की पूरी टीमें हर एक ढाबे पर पहुंचेंगी जहां पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा। क्यूआर कोड के जरिए अगर कहीं पर भी खाने पीने की चीजें में अगर शिकायत मिलती है कांवड़ यात्रा के दौरान, तो वहां पर तुरंत शिकायत जो है उसके जरिए यहां पर दी जा सकती है। कल के दिन कुछ जगहों पर क्यूआर कोड लगाया भी गया, लेकिन आज के दिन भी ये अभियान चलाया जाएगा। लेकिन अब मैं आपको दिखा दूं, देखिए पीएससी के जवानों की तैनाती, मैं इस समय मुरादाबाद की एकदम मेन सिटी में हूँ। जो कांवड़ रूट है इनकी ड्यूटी फिलहाल उसी लिए लगाई जा रही है। ये कांवड़ रूट पर इनकी मुस्तैदी रहेगी जगह जगह पर, और ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। भैया कांवड़ यात्रा पर ड्यूटी के लिए आप लोग जा रहे हैं? हाँ भाई, कांवड़ यात्रा पर ड्यूटी के लिए आए हुए हैं हम। ड्यूटी के लिए आप लोग? कांवड़ ड्यूटी के लिए। हाँ, आप लोग की ड्यूटी लगाई जा रही है, क्या आप लोग को निर्देश दिया गया है? बस यही नहीं दे दिया है, कांवड़ियों का ध्यान रखना, उसके साथ अच्छी बोलचाल करनी, कांवड़ियों के साथ विनम्र व्यवहार करना। तो सुन रहे हैं आप, पुलिस की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। चारों तरफ निगरानी होगी। कैसे हम आपको बता देते हैं, कोई मनमानी नहीं चलने वाली। यात्रा के दौरान समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया गया। अंतर्राज्यीय समझिए यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अधिकारी इस ग्रुप में शामिल हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में रियल टाइम सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, जिससे मॉनिटरिंग पक्की हो सके। मार्गों की स्थिति, भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी साझा की जाएगी एक दूसरे से। सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचनाएं, फोटो का खंडन कराया जाएगा, यानी वेरीफाई हो जाएगा। इसके अलावा यातायात प्रबंधन, डाइवर्जन स्कीम से संबंधित जानकारियां भी साझा कर ली जाएंगी, यानी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी रहेगी, जिससे कोई गलती ना हो और आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे और कांवड़ का ये जो पूरा पर्व है वो अच्छे से मनाया जा सके। जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं। मुरादाबाद का हम जिक्र शुरुआत में कर रहे थे, ये देखिए, ये है नीलकंठ ढाबा। नाम तो नीलकंठ ढाबा है, लेकिन नीलकंठ ढाबा ये है नहीं, दरअसल ये शराफत का ढाबा है। ये खुलासा हुआ, नाम छिपाकर यहाँ पर ढाबा चलाया जा रहा था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जब चेकिंग की है उसके बाद ये पूरा खुलासा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, नीलकंठ ढाबा नाम है इसका। तो एक्शन ले लिया गया इस पे भी। देखिए कैसे कैसे खुलासे हो रहे हैं जब जांच की जा रही है। तो मुरादाबाद में पहचान छिपाकर ढाबा चलाने की कोशिश की गई थी, उस पर एक्शन लिया गया है। मुरादाबाद में नीलकंठ फैमिली ढाबे का मालिक शराफत निकला। शराफत की शराफत ये नहीं थी कि नाम शराफत ही रख लेता, नीलकंठ रख लिया। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की चेकिंग के दौरान पोल खुल गई। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ढाबा संचालक को सख्त चेतावनी दे दी और जांच के बाद ढाबा मालिक ने खुद ढाबे को बंद अप कर दिया है। नाम सही लिखते तो बंद करने की नौबत नहीं आती। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट वहीं से देखिए। यहाँ पर जब फूड सेफ्टी विभाग की टीम पहुंची और क्या क्या यहाँ पर जांच की, वजह क्या, क्योंकि शराफत नाम है जो ढाबे के मालिक हैं। बड़ी बात यह कि जो इसको संचालित करते हैं उनका नाम तालीम है। देखिए अब ढाबे के अंदर लोगों ने काम अब यहाँ पर बंद कर दिया है। उनका फैसला खुद ही था कि काम को अब रोक दिया जाए, नहीं तो आगे बड़े एक्शन यहाँ पर हो सकते हैं, बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। अब मैं देखिए अंदर की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, जब फूड सेफ्टी विभाग की टीम यहाँ पर पहुंची और जब यहाँ पर कार्रवाई की। अब देखिए यहाँ जहाँ पर लोग बैठकर यहाँ पर खाना खाते थे, फिलहाल टेबल, कुर्सी और मेज को भी पूरी तरह से अब हटा दिया गया है। ये दिखाइए सीपी सिंह, ये तस्वीरों को आप दिखाइए। ये देखिए जो ग्राहक संतुष्टि फीडबैक,
फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप यहां पर लगाया जा रहा है। ये क्यूआर कोड जब आप स्कैन करेंगे फोन में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लाइव में कि कैसे इसको स्कैन करते ही यहां पर फीडबैक अब पूरे कावड़ रूट पर अब लोग अब दे सकते हैं। ये बता सकते हैं कि आखिर दुकानों पर किस प्रकार की खाद्य सामग्री बनाई जा रही है, क्या उसकी क्वालिटी है, कहां पर खामियां हैं, सब कुछ यहां पर बताया जाएगा। लेकिन अब देखिए, जूम कर रहा हूं मैं, नीलकंठ फैमिली ढाबा यहां पर नाम लिखा है। अब ब्रैकेट में जब फूड सेफ्टी की टीम पहुंची, उन्होंने लिखा है कि शराफत इनका नाम है और सन ऑफ छुट्टुन, ये उन्होंने पूरी डिटेल यहां पर चिपका दी और इसीलिए ढाबे पर एक्शन लगातार लिया जा रहा था। देखा आपने सागर की रिपोर्ट में कि कैसे कनेक्ट ऐप बनाया गया, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप, जिससे कि जहां भी इस तरह की जानकारियां हो, भ्रामक नाम लिखे हो, पहचान वाला फरेब चल रहा हो, उनकी पहचान हो सके और किसी की भी शुद्धता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। तैयारी इस बार पूरी है और पक्की है। रिपोर्ट देखिए। कल से कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और अब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम चेकिंग अभियान चलाकर नजर रख रही है। मुजफ्फरनगर में होटल, ढाबों और खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैनिंग की चेकिंग की गई। खुद खाद्य सुरक्षा अधिकारी विभाग की टीम के साथ निरीक्षण में जुटी रही। इस समय कावड़ मार्गों पर हम सब ये देख रहे हैं कि उनकी साफ सफाई कैसी है दुकानों पर और उनके लाइसेंस लगे हुए हैं कि नहीं लगे हैं। दूसरा हम ये एक फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है जो हमें विभाग की तरफ से मिला है, तो वो हम उसको सब जगह सारी दुकानों पर उसको चस्पा कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ में भी खाद्य सुरक्षा विभाग निर्देशों को लेकर सख्त दिखा। कावड़ यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले और किसी भी तरह की लापरवाही पर तत्काल रोक लगाई जा सके, इसके लिए दुकानों पर जाकर स्कैनर, रेट लिस्ट और बारकोड लगाने की चेतावनी दी गई। जो भी कावड़ मार्ग है जनपद में, उस पे समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को हम लोगों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उन सभी को रेट लिस्ट लगवाने की, उन सभी को अपने अपने प्रतिष्ठान पे अपने पंजीकरण या लाइसेंस को चस्पा करने के साथ ही साथ एक कंज्यूमर फीडबैक फार्म है, प्रपत्र है, जिसको फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के नाम से जाना जाता है, इसको चस्पा करा रहे हैं। इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक कंज्यूमर फीडबैक सिस्टम भी लागू किया है। यहाँ आमजन खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से जुड़ी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकेंगे। ये फीडबैक सीधे विभाग तक पहुंचेगा, जिसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, कावड़ मार्ग पर लगी सभी दुकानों पर क्यूआर कोड के पोस्टर लगाए गए हैं, जिन्हें ग्राहक स्कैन करके अपना फीडबैक दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसके जरिए भी ग्राहक अपनी शिकायत कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कावड़ मार्ग पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को भी ये निर्देश दिया है कि उन्हें अपना सर्टिफिकेट और लाइसेंस लगाना होगा और अगर किसी के खिलाफ भी बार बार शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।